गाइस मार्केट में हमें बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है, कंप्लीट पैनिक सेलिंग बनी हुई है एंड जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी कंप्लीट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अब कल होने वाला है फ्राइडे, किस तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है एंड कहां पे हमें अच्छी ट्रेड वगैरह देखने को मिल सकती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है, ब्रॉड लेवल्स वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं वो हमारे सामने आ जाए। तो जैसा कि सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि ये 800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो यहां से हमें वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है, पर ज्यादा अग्रेसिव होकर हमें सेल नहीं करना है क्योंकि कोई पुल बैक वगैरह भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट बैक टू बैक गिरता हुआ आ रहा था। एंड जो लेवल हमने डिस्कस किया था 500 से 600 के आसपास हमें मार्केट यहाँ पे पॉज लेता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया का पूरा हायर साइड था। पर मार्केट ने 500 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया एंड कंसोलिडेशन के लोअर साइड के आसपास आ चुका है। नो डाउट मार्केट ने सपोर्ट वहीं से लिया कंसोलिडेशन एरिया से, पर उसके हायर साइड से ना लेते हुए लोअर साइड से लिया। एंड मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर 500-600 के आसपास से ही सपोर्ट ले लेता तो वहां से हमें छोटा मोटा कोई पुल बैक वगैरह इस टाइप का देखने को मिल सकता था। आज का जो कंप्लीट डे था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे था, जो कि नॉर्मल प्राइस एक्शन में हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप कहीं पे भी चेकआउट करेंगे, अगर पैनिक सेलिंग चलती हुई आ रही है इस तरह से कहीं पे भी, तो थर्ड डे जनरली जो होता है वो मार्केट में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है, दोनों साइड के मोमेंटम वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे देख सकते हैं डोजी कैंडल बनी इस टाइप से। या फिर मार्केट में जनरली क्या होता है, 2 दिन से अगर कंटिन्यू सेलिंग हो चुकी है तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप वगैरह खुल के सीधा ऊपर की साइड पे जाना प्रेफर करता है। पर सेलिंग तो हमें यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने सेकंड हाफ में ट्राई भी करा पुल बैक वगैरह देने का, पर पुल बैक के बाद मार्केट को कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं मिल पाया कोई अच्छा, एंड ज्यादा कोई खास पुल बैक भी हमें देखने को नहीं मिल पाया है। ऐसा बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है। आई डोंट नो मंथली एक्सपायरी वगैरह की वजह से हो सकता है, क्योंकि इस दिन जनरली प्राइस एक्शन वगैरह भी काम नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैंने आज के लिए आपसे डिस्कस किया था थर्सडे के लिए, वैसा ही सेम प्लान मेरा कल के लिए भी रहेगा। मैं सेल साइड के लिए भी लेस अग्रेसिव हूं, इसलिए क्योंकि ट्रेंड तो बहुत अच्छा नेगेटिव है, पर यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच हमें देखने को मिल चुका है। कहीं से भी मार्केट इस तरह से वापस जाके पुल बैक वगैरह दे सकता है। सो उसको हैंडल करने का तरीका मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कम क्वांटिटी रखते हुए हमें काम करना है एंड अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है। अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह भी हमें देखने को मिल रहा है या फॉल वगैरह भी हमें देखने को मिल रहा है, यही मैं कल भी करने वाला हूं। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह भी कर रहा है तो एकदम कम क्वांटिटी रहेगी मेरी, क्योंकि यहां से हम गिरते हुए आ रहे हैं। इस कंसोलिडेशन की जिसकी हमने बात करी थी, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। अब अगर मार्केट वापस से आज का लो वगैरह ब्रेक करता है तो हमें पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 42,000 का। यहाँ पे राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है, जिसके आसपास से थोड़ा सा ऑपरेटर गेम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आता है वो ये रहेगा, जहां पे मार्केट ने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। पहले ये सपोर्ट था अच्छे सा, उसके बाद मार्केट कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये मार्केट का रूल है कि अगर मार्केट कंटिन्यू एक साइड पर ट्रेंडी चल रहा है, उस बीच में हमें बीच में डेड कैट बाउंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली इंट्राडे वगैरह में। तो एक बार मार्केट अगर यहाँ पे हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह दिखा देता है, डेड कैट बाउंस वगैरह दिखा देता है, या कुछ दिन यहाँ पे रुक जाता है फिर वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तो हम ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं। अभी के टाइम पे ना तो सेल अग्रेसिव होकर कर सकते हैं, ना बाय अग्रेसिव होकर कर सकते हैं, जैसा स्टैंस हमारा कल था। एंड जैसा कि स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज करते हुए हम बायर सेलर की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं, पर अभी के टाइम पे हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग भी आपके काम ना आए, क्योंकि ये वाला जो रिसेंट वीडियो ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसकी फर्स्ट क्वेरी में ही मैंने आपको इस बात का आंसर किया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग कब कब फेल होती हुई नजर आती है। उसमें जो एग्जांपल मैंने लिया है वो भी यही लिया है कि वॉर का जो टाइम होता है, इजराइल वॉर का लेके ही एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि वॉर वगैरह का जब भी टाइम होता है, मार्केट में फियर आ जाता है, मार्केट में पैनिक मचा हुआ रहता है। अब वहां पे हर कोई जिन्होंने स्टॉक्स वगैरह बाय कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वगैरह भी बेचना चालू कर देते हैं, जिस वजह से भले ही यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हो ना हो, पर यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह में अगर सेलिंग वगैरह चलती रहती है कंटिन्यू, तो यहाँ पे चार्ट कंटिन्यू गिरता ही जाता है। काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर यहाँ पे डाउन साइड पे स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिल रहे थे, फिर भी चार्ट गिरता ही क्यों गया कंटिन्यू और इस तरह का मोमेंटम क्यों दे दिया। तो उसके पीछे का रीजन यही रहता है। जिन्होंने वीडियो चेकआउट नहीं करी है या करके भूल गए हैं, दोबारा चेकआउट कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद वापस से ऊपर साइड पे क्रॉस करता है, स्पेशली हायर साइड वगैरह पे ओपन होता है, उसके बाद वापस से ऊपर क्रॉस करता है, तो इस केस में हमें छोटा मोटा बाइंग साइड का पुल बैक वगैरह देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं होता है, इसी बीच में मार्केट खुलता है एंड इसी बीच में बना रहता है, तो मैं पर्सनली उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। एंड यही कहीं पे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के वापस से नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखा के मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, क्योंकि लोगों को क्या है यहाँ पे आदत लग चुकी है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, कोई सेल की कंडीशन बनी, सेल कर दो, अच्छा प्रॉफिट बन गया, वापस से कंसोलिडेशन हुआ, सेल कर दो, एंड यहाँ पे 42,000 का राउंड नंबर लेवल भी आएगा इंपॉर्टेंट, उस बात का भी हमें खास ध्यान रखना है। तो अगर सेल साइड की भी कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है तो मैं उसको भी कम क्वांटिटी से ग्रैब करूंगा, जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस वगैरह भी हिट हो या एकदम से मार्केट रिवर्सल वगैरह दे, तो भी मेरे को ये जो पूरा प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे मैंने कैप्चर किया है वो यहाँ पे मेरा कम होता हुआ ना नजर आए। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 42,000 के आसपास और कंटिन्यू वापस नीचे जाना चालू करता है, तो ये हमारे लिए एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि आज भी गैप डाउन खुल के कंटिन्यू सेलिंग हुई है, कल भी गैप डाउन खुल के कंटिन्यू सेलिंग हो जाए, इसके चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं।
तो उस केस में भी अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ट्रैप वगैरह बना के कुछ बाइंग साइड की कंडीशन, बाइंग साइड के सिग्नल वगैरह हमें देता है तो मैं पर्सनली उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। एंड सपोज डायरेक्टली अब ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो उस केस में यहाँ पे 42,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आने वाला है, साइकोलॉजिकल लेवल। इसके आसपास खुल जाता है तो फिर तो हमें वेट करना है थोड़ी देर। इसके ऊपर चार्ट जब सस्टेन करेगा तो थोड़ी सी यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें हम छोटा मोटा मोमेंटम वगैरह अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, जैसा कि यहां से हमने जब से ब्रेकडाउन दिया है मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ जा रहा है, जिसकी हमने बात करी थी कल। मैंने आपसे यही कहा था कि एक माइनर सपोर्ट हमें यहाँ पे इस गैप का देखने को मिलेगा। तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन हुआ इस गैप के यहाँ पे लोअर पॉइंट के आसपास। उसके बाद कंटिन्यू हमें यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिली एंड एक्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया है इस कंसोलिडेशन जोन के आसपास आके। तो जैसा यहाँ पे मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, इसमें भी सेम प्लान है कि अगर यहाँ पे एक बार कोई रिट्रेसमेंट वगैरह हमें मिल जाता है या थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर मैं आपको 200 EMA खोल के दिखाता हूं तो मार्केट एक्जैक्टली 200 EMA पे खड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर यहां से कोई पुल बैक वगैरह दिखाना है तो ये उसके लिए बेस्ट एरिया हो जाता है। अब इससे पहले कि एक्जैक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसका प्लान डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब जैसा कि ये जो चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो जैसी रिकवरी आज मार्केट ने यहाँ पे दिखाई है ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, पर आई डोंट नो मंथली एक्सपायरी वगैरह की वजह से यहाँ पे प्रेशर में रह गए वो दोनों। तो हो सकता है कल के दिन हमें वहां पे थोड़ा बहुत पुल बैक वगैरह देखने को मिल जाए। एंड ऐसा ही सेम चार्ट है निफ्टी मिड कैप 100 का। यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक देने का ट्राई करा है, पर ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा पाया जितना स्मॉल कैप 100 जा पाया है। एंड निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इससे भी नीचे है, वो यहाँ कहीं पे ही अभी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों पे भी हम फोकस रख सकते हैं, इनसे हमें पहले साइन मिलना चालू हो जाएगा अगर मार्केट पुल बैक वगैरह दे रहा होगा। ये एडिशनल लर्निंग पॉइंट शेयर करने का आपसे सिंपल सा रीजन यही था कि मार्केट में जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं उनमें पहले मोमेंटम वगैरह का सिग्नल मिलना कभी कभी हमें चालू हो जाता है। उसके बाद बड़ी कंपनीज जो होती हैं निफ्टी 50 वगैरह की, वो उसको कैचअप करना चालू करती हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हमें बताता है वो ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ को बताता है, ब्रॉड कंप्लीट स्टॉक्स वगैरह किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर मार्केट को सपोज गिरना भी है या बढ़ना भी है तो उनमें जो होती है कैपिटलाइजेशन कम होती है, थोड़ा सा फंड वगैरह आते ही, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह आते ही वो वहां से रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। वेयर एज अगर हमें बड़ी कंपनीज को हिलाना है, HDFC बैंक वगैरह को, जिस टाइप की रिलायंस वगैरह को हिलाना है, तो उसमें अच्छा खासा फंड फ्लो लगता है ऊपर या नीचे जिस भी साइड पे हमें उसको लेके जाना है। तो आई होप सिंपल सा लर्निंग पॉइंट था, आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। जैसा बैंक निफ्टी में मैंने आपसे डिस्कस करा, सेम प्लान इसमें भी रहेगा कि मार्केट गैप डाउन होकर यहाँ पे अच्छा फॉल देके कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसी बीच में कहीं पे ओपन होता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकडाउन भी कर रहा है तो वापस से थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आ सकता है। सो अगर ऐसा होता है तो हम उसको एकदम कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे एंड अच्छे से ट्रेल करते हुए चलेंगे, जिससे कि कभी भी मार्केट रिवर्सल वगैरह दे तो हम उसके लिए रेडी रहें। एंड वहीं पे अगर हम यहाँ पे कोई हमें ट्रेड नहीं मिलता है तो वापस से मार्केट जब पुल बैक वगैरह दे, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनाए अपसाइड का, तब हम वहां पे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं लेस अग्रेसिव होते हुए, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट में है। अब सपोज डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो आज भी गैप डाउन होकर कंटिन्यू सेलिंग हुई है, कल भी गैप डाउन होकर कंटिन्यू सेलिंग हो जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो उस केस में मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं। जाता है तो मार्केट जाने दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए एंड प्रोबेबिलिटी को देखते हुए मैं काम करना पसंद करता हूं। तो वापस से कुछ अगर पुल बैक वगैरह दिखाता है मार्केट, यहाँ पे बाइंग साइड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। गैप डाउन के केस में डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो उस केस में हमें वेट करना है थोड़ा सा, क्योंकि एक मोमेंटम ऑलरेडी हमारे हाथ से जा चुका होगा। वापस से कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बना के मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है तो छोटा मोटा हम बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको डिटेल में समझाया, एक रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट में आ सकता है, डेड कैट बाउंस वगैरह जिसको हम कहते हैं। जिनको नहीं पता है डेड कैट बाउंस, वीकली वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से होता है। सो यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया है। काफी सारे लर्निंग पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं एंड प्रॉपर लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए आपके साथ सारा प्लान शेयर किया है, जिससे कि आप खुद भी नॉलेज ले सके एंड खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अब अगर आपको प्लान अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।